राजा जी, परी मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, तो क्या एक माँ को अपनी बेटी के साथ रहने का हक नहीं है? अब तक आपने देखा, लूसी की मम्मी की बात सच हो ही गई और परी की माँ रानी चिड़िया परी को ढूंढते हुए लूसी के घर आ गई। अब आगे, और जैसा सब कहते हैं वैसा हो जाता है और परी चिड़िया की माँ आ जाती है। ये मेरी बच्ची है, इसे मुझे वापस दे दो। नहीं, तुम इसे छोड़कर चली गई थी, ये मेरी बच्ची है। इसे मैंने जन्म दिया है, पर इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नहीं, सिर्फ पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता। तुम तो परी को पेड़ पर छोड़कर चली गई थी और जब ये अंडे में से निकली, इसने मेरी शक्ल देखी थी, इसलिए ये मुझे माँ मानती है और अब मैं ही इसकी माँ हूँ। और तुम ऐसे ही परी को नहीं ले जा सकती। तुम कुछ भी कर लो, ये तो मेरी ही बेटी है और मैं इसे हासिल करके रहूंगी। उन दोनों की काफी बहस हुई और लूसी चिड़िया ने परी को नहीं जाने दिया और रानी चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। अपने घर में जाकर वो बोली, कुछ तो करना ही होगा अपनी बेटी को पाने के लिए। आखिर मैंने उसे जन्म दिया है, वो मेरी है। कल मैं चिड़ियों की सभा में ये बात करूंगी कि उस पर किसका हक है। रानी चिड़िया एक सभा बुलाती है और सारा मुद्दा राजा तोते के सामने रख देती है। राजा जी, परी मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, तो क्या एक माँ को अपनी बेटी के साथ रहने का हक नहीं है? हक? कैसा हक? राजा जी, जब एक माँ अपने नवजात बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाती है तो उसका हक उस पर कैसे हो सकता है? मैंने आज तक परी की देखभाल की है, तो उस पर मेरा ही हक है। पालने से कुछ नहीं होता, सगी माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है और आज मुझे तोते राजा से अपने लिए इंसाफ चाहिए। मैंने दोनों पक्षों को अच्छे से सुना, जिसके बाद मैंने फैसला किया है कि कुछ दिनों के लिए रानी चिड़िया को अपनी बेटी को साथ रखने का अधिकार जरूर मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो अपनी बेटी को अच्छे से पालने में सक्षम नहीं हुई या परी चिड़िया उसे अपनी मां नहीं मानती, तो परी पर सिर्फ लूसी चिड़िया का अधिकार होगा। परी चिड़िया रानी चिड़िया को सौंप दी जाती है। रानी चिड़िया बहुत खुश होती है। परी मेरी बेटी, चलो मेरे साथ। परी और रानी दोनों घर पहुंच जाते हैं। तब रानी चिड़िया सोचती है, मेरी बेटी मेरे घर पर आई है, आज उसे बहुत अच्छा खाना दूंगी। रानी चिड़िया खाना तैयार करके परी को आवाज देती है, परी बेटा देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना लाई हूँ, तुम खुश हो जाओगी इसे खाकर। वो 3-4 बार परी को आवाज लगाती है, लेकिन वो नहीं सुनती। तो रानी उसे पूरे घर में देखने लगती है, पर परी उसे घर के बाहर एक डाल पर बैठे रोती हुई दिखाई देती है। बेटा रो क्यों रही हो, चलो ना खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना है, तुम बस चली जाओ यहाँ से। चुप करके खाना खा लो। खाना नहीं खाना मुझे, रानी परी को मारते हुए कहती है। देखती हूँ कब तक नहीं खाएगी। और खाना उसके सामने रखकर चली जाती है। परी फिर अपने मन में सोचती है, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं मारती, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। रानी चिड़िया भी घर जाकर सोचती है, मुझे परी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे भी मैंने उसकी खुशियाँ छीन ली हैं। मैं सच में बुरी माँ हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे भी तो उसके बिना नहीं रहा जाता। रानी फिर से परी को जाकर देखती है। परी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो रोए ही जा रही थी। परी चलो तुमको एक ऐसी जगह ले चलूं जहाँ जाकर तुम बहुत खुश रहोगी, आओ मेरे साथ। रानी परी उसे दूसरी माँ के घर ले आती है। परी अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है और रोते रोते लिपट जाती है। उनका प्यार देख रानी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ, तुम सिर्फ मेरी माँ हो और इस औरत को मैं नहीं जानती। अगर जन्म देकर कोई छोड़ दे तो हम उसे माँ बाप कैसे कह सकते हैं? मगर जो पालता है सबसे बड़ा हकदार तो वही होता है। लूसी और परी की इतनी ममता देख रानी को भी रोना आ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, सॉरी, मैं तुम्हारी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। और लूसी मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम्हें संभाल सकती है, तुम उसी के साथ रहो। मैं तुम दोनों को अब कभी भी परेशान नहीं करूंगी, बल्कि अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा
मैं उसको सबक सिखा दूंगी। शुक्रिया मैना, बहुत ही स्वादिष्ट बच्चे थे। जल्द ही और बच्चे भी पैदा करना जो मुझे और खाना खाने को मिले। फरवरी का सुहाना मौसम था। ड्रीमलैंड जंगल के सभी जानवर इस मौसम का भरपूर मजा ले रहे थे। शाम के टाइम एक अजीब तरह का शोर हुआ और सभी पक्षी और जानवरों का ध्यान उस तरफ चला गया। ये कैसी अजीब सी आवाज है? कोई बाजा बजा रहा है ऐसा लग रहा है। सभी मिलकर इस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोंटू बंदर पेड़ के सामने खड़े होकर अपने मुंह से शंख फूंक रहा था। मोंटू भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? पेड़ पर बनी इस आकृति को देखो, तुम लोग शायद इसको समझ नहीं पाओगे। पेड़ पर शिवलिंग की आकृति बनी हुई थी। ये क्या चीज है? इसे शिवलिंग कहते हैं। इंसान अपने दुख परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। हर शिवरात्रि को भगवान शिव को खुश करने के लिए वो एक खास पूजा करते हैं। और अगले महीने तो महाशिवरात्रि आ रही है। इस रात का महत्व और ज्यादा होता है, इसलिए इस रात वो लोग उपवास रखते हैं और पूरी रात जागकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो क्या अगर हम जंगल वासियों पर भी कोई मुसीबत आए तो भगवान शिव हमारी मदद करेंगे? अगर हमारी श्रद्धा उनके लिए सच्ची होगी तो जरूर करेंगे। जानवरों को उसकी बातें समझ तो नहीं आ रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पूजा करने से नहीं रोका। एक दिन मैना अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। अगर कोई तुमको नुकसान पहुँचाने के इरादे से आए तो तुम लोग शोर मचा देना। ठीक है मम्मी, हम ऐसा ही करेंगे। मैना अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से गोल्डी बाज भूख के मारे शिकार ढूंढता हुआ गुजरा। अरे वाह, एकदम ताजे ताजे बच्चे, मजा आ जाएगा। कहते हुए वो उनके घोंसले के पास पहुँच गया। बचाओ बचाओ, बाज आ गया, बचाओ। बच्चों की आवाज सुनकर बाकी सभी पक्षियों ने उस तरफ देखा। गोल्डी, इन बच्चों से दूर रहो। क्यों दूर रहूं? मैं इनको खाने जा रहा हूँ। तुमसे रोका जाए तो रोक लो। सभी पक्षियों ने एक साथ उस पर हमला बोलने की ठानी और उस तरफ उड़ गए, लेकिन गोल्डी इन सभी से साइज में बहुत बड़ा था। उसने सभी को अपनी चोंच और तेज पंजों से मारकर घायल कर दिया। अब मेरे सामने नहीं आना कीड़े मकोड़ों, कहकर उसने एक बच्चे को अपने मुंह में ले लिया। आधा बच्चा उसके मुंह के अंदर था और उसके पैर मचलते हुए गोल्डी के मुंह के बाहर नजर आ रहे थे। ये देख दूसरा बच्चा रो पड़ा। बस अंकल, प्लीज मुझे मत खाना। मेरे भाई को तो आप खा ही चुके हो। मेरी माँ वापस आकर हमको यहाँ नहीं देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा। मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे तो बस मेरा खाना नजर आ रहा है। उसी टाइम मैना अपने बच्चों के लिए खाना लेकर वहाँ आ रही थी। उसने देखा कि उसका सिर्फ एक बच्चा ही घोंसले में बैठा है और गोल्डी उसको भी खाने जा रहा है। नहीं गोल्डी! उसके पंजों से खाना छूट गया और वो तेजी से घोंसले की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दुष्ट गोल्डी ने उसकी आंखों के सामने ही उसके बच्चे को खा लिया, जिससे मैना बहुत ज्यादा दुखी हो गई। वो अपने घोंसले में अपने बच्चों के खून को पड़ा देख रोने लगी। शुक्रिया मैना, बहुत ही स्वादिष्ट बच्चे थे। जल्द ही और बच्चे भी पैदा करना जो मुझे और खाना खाने को मिले। कहकर उसने अपने विशाल पंख हवा में फैलाए और वहां से उड़ गया। कुछ देर बाद मोंटू बंदर वहां पहुंचा तो जख्मी हुए पक्षियों ने उसको सब कुछ बताया। सुनकर मोंटू बंदर ने अपने हाथ जोड़े और बोला, हे भगवान शिव, हम जंगल के पक्षियों को उस दुष्ट गोल्डी बाज के प्रकोप से बचाइए। मैना बहन, तुम भी भगवान शिव जी पर अपनी श्रद्धा बना लो, उनकी पूजा याचना में लग जाओ।
वो तुमको उस दुष्ट बाज के प्रकोप से जरूर बचाएंगे। उसके कहने पर मैना ने भी शिवजी पर अपनी श्रद्धा बना ली और उसी पेड़ पर घोंसला बना लिया जिस पर शिवलिंग बना हुआ था। वो भी अब रोजाना मोंटू बंदर के साथ शिव पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने 2 अंडे दिए। हे भगवान, मेरे बच्चे कुछ दिन बाद इन अंडों से बाहर निकलेंगे। इस बार उस दुष्ट बाज गोल्डी से मेरे बच्चों की हिफाजत करना। अब महाशिवरात्रि के 2 दिन बचे थे। मैना के अंडों से अब 2 बच्चे निकल आए। उनको पाकर वो बहुत खुश हुई और अब वो और ज्यादा श्रद्धा के साथ पूजा करने लगी। मोंटू बंदर और मैना जब पूजा कर रहे होते तो बाकी के जानवर भी उनके पीछे खड़े होकर उनका साथ दिया करते। आखिरकार महाशिवरात्रि आ गई। शाम को मोंटू बंदर मैना से बोला, मैना बहन, आज महाशिवरात्रि है। हम लोग पूरी रात जाकर शिवजी की उपासना करेंगे। वो हमसे प्रसन्न हो गए तो हर परेशानी और मुसीबत में हमारी मदद करेंगे। क्यों नहीं मोंटू भैया, मैं जरूर जागूंगी और उनकी उपासना करूंगी। बस मेरे ये बच्चे उस बाज के शिकार होने से बच जाएं। उनकी बातें बाकी जानवरों ने भी सुन लीं और उन्होंने भी उनके साथ जागकर महाशिवरात्रि मनाने का फैसला किया। रात को सभी ने एक साथ मिलकर पूजा की तैयारी की। वो पूजा शुरू करने ही वाले थे कि गोल्डी की भयानक हंसी फिजा में गूंजी। आ गया हूँ मैं। अरे वाह मैना, तुमको मेरी कितनी फिक्र है। तुमने फिर से मेरे लिए 2 बच्चे को जन्म दे दिया। अब मैं इनको खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। वो भयानक आवाज में हंसता हुआ उन बच्चों की तरफ बढ़ा। मैना अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर झपटी, लेकिन गोल्डी ने अपनी चोंच से 2-3 बार उस पर ऐसा हमला किया कि वो चोट खाकर नीचे गिर पड़ी और उड़ने के लायक भी नहीं रही। उसने शिवलिंग के सामने अपने पंखों को जोड़ा और बोली, हे भगवान शिव, इस दुष्ट से मेरे बच्चों की हिफाजत कीजिए, वरना ये फिर से मेरे बच्चों को मारकर मेरी गोद सूनी कर देगा। मैना के बच्चों की रक्षा करिए भगवान। ये कहकर मोंटू बंदर ने शंख फूंका। इस तरफ गोल्डी धीरे धीरे उन बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। सभी पक्षी भी उसको देख रहे थे, लेकिन किसी में उसको रोकने की हिम्मत नहीं थी। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हो। ऐसा कहते हुए उसने जैसे ही बच्चे को चोंच मारी, उसके पंखों में आग लग गई। सभी ये देखकर हैरान रह गए। उसके पंखों में आग लग रही थी और बच्चों को आग छू भी नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में वो फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर ठीक मैना के बराबर में आकर गिर गया। मेरे पंख! उसको इस तरह जलता तड़पता देख सभी खुश हो गए। शिव जी, आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। धन्य हो भगवान। ऐसा कहते ही उसके पंखों पर आई चोट भी ठीक हो गई। एक दर्दनाक चीख के साथ गोल्डी ने दम तोड़ दिया। अब सभी जानवरों की भी शिवजी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। सभी खुश हुए और सभी ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से शिवजी की पूजा की और महाशिवरात्रि की पूरी रात उनकी भक्ति में लीन होकर गुजार दी।